पाकिस्तान जहां बोला वहां गिरा भारत का गोला। ऑपरेशन सिंदूर के 3.5 दिनों में भारतीय सेना ने एलओसी के उस पार बने टेरर कैंप उड़ा दिए। आतंकियों के लॉन्च पैड उड़ा दिए। टेररिस्ट हाइड आउट को मिट्टी में मिला दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बंकर उड़ा दिए। पाकिस्तान आर्मी का पोस्ट उड़ा दिया। दुश्मन की आर्टिलरी लोकेशन को उड़ा दिया। भारत ने पाकिस्तान के मोर्टार लॉन्चर शांत कर दिए। पाकिस्तान के वॉच टावर उड़ा दिए। एलओसी पर पाकिस्तान ने जो कैमरे लगाए थे, भारत ने उनको भी उड़ा दिया। 3.5 दिनों की जंग में ही पाकिस्तान की फौजी पोस्ट छोड़कर भाग गए। 7 मई से लेकर 10 मई तक एलओसी पर पाकिस्तान को इतनी मार पड़ी कि ना तो उसकी पोस्ट बची, ना उसके बंकर बचे, ना लॉजिस्टिक बेस बचा, ना ही पाकिस्तान का कम्युनिकेशन सिस्टम बचा। अकेले एलओसी पर हुई गोलीबारी में पाकिस्तान के 64 फौजी मारे गए। आतंकियों की गिनती इससे अलग है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस, S-400 और आकाश तीर को हेडलाइन मिली। एयर वॉरफेयर में भारत ने सुप्रीमेसी साबित की। जंग बॉर्डर पर भी हुई, जहां भारतीय सेना के जाबाजों ने अपनी दिलेरी से पाकिस्तान का सीना छेद दिया। उधर से गोली चली तो इधर से गोला चला। पाकिस्तान ने 1 गोला चलाया तो भारत ने 5 गोला मारा। पाकिस्तान ने जहां 100 गोला मारा तो वहां भारत ने 500 गोले मारे। अगर एक और दिन जंग हो गई तो क्या होगा? अगर मुनीर ने फिर जंग छेड़ दी तो क्या होगा? अगर जंग में सेना आमने सामने आ गई तो क्या होगा? भारत में बहुत से लोगों को इस बात की कसक है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर कुछ और दिन चल गया होता तो पीओके अपना होता। अगर जंग दोबारा हो गई तो यह कसक दूर हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए भारतीय सेना की तैयारियों को समझने के लिए इंडिया टीवी की टीम एलओसी के फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंची। सुरक्षा कारणों से हम आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन यह समझ लीजिए कि हमारी आंखों के सामने पीओके है। कुछ दिन पहले तक यहां टेरर कैंप थे, टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड्स थे, यहां पाकिस्तानी आर्मी के बंकर थे, उनके पोस्ट थे जहां से वो गोली चलाते थे। भारतीय सेना ने सबको शांत कर दिया है। इंडिया टीवी आपको सीधा ऑन ग्राउंड पाकिस्तान के वो बंकर्स दिखा रहा है, वो लोकेशन दिखा रहा है जिसे 7 तारीख को सबसे पहले भारतीय सेना ने पूरी तरह से तबाह किया।
9 तारीख को जब मिलिट्री ऑपरेशंस करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, तो उनके मिलिट्री लॉजिस्टिक बेस को तबाह करने वाली वो जगह है। मेरे ठीक सामने लीपा का एरिया है। राजेश्वर दिखाएंगे कि वो लीपा का गांव और उसके आसपास के वो जो लॉजिस्टिक एरियाज हैं उनको भारतीय सेना ने ध्वस्त किया। दरअसल भारतीय सेना की जब आर्टिलरी लगातार बॉम्बिंग करने लगी तो ये रिस्पॉन्स था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें दिख रहा है कि ये 5 तारीख का है। उस समय अनप्रोवोक्ड फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी। सीज फायर वायलेशन का जो है जवाब भारतीय सेना ने दिया। एक एक करके इसमें तस्वीरें हैं। इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की गई, उस दौरान भी इन एरियाज को पूरी तरह से तबाह किया गया। ये देखिए, ये सीधा यहाँ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। रात के अंधेरे में जब पाकिस्तान ने ड्रोन वाली साजिश करने की कोशिश की तो उस दौरान उनकी फॉरवर्ड लोकेशन जो सपोर्ट कर रही थी आरटी और साथ में अपने गन एरिया से, उसको भारतीय सेना ने ध्वस्त किया। Zu-23 या फिर L-70 गन्स का इस्तेमाल किया गया। साथ में जो पूरा एरिया है उसको ध्वस्त करने के साथ साथ इसे कंट्रोल किया गया। इंपॉर्टेंट ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं उनमें पाकिस्तानी जो लॉजिस्टिक एरियाज हैं उनको न्यूट्रलाइज करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि इसी जगह से भारतीय सेना और साथ में सिविल एरिया को पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के लॉजिस्टिक बेस के, जो पूरी तरह से धुएं में तब्दील हो गया। और फिर उसके बाद जो गन एरिया यानी सिविल एरिया के बीचों बीच पाकिस्तान ने ह्यूमन शील्ड के तौर पर रखा था, ये भी ध्वस्त कर दिया गया। ये टेररिस्ट हाइड आउट है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं लीपा की, जहां से आतंकियों को भेजने की कोशिश की, और ये टेररिस्ट हाइड आउट जहां पर आतंकी छुपे हुए थे, सबसे बड़ा ऑपरेशन इसी जगह पर, और वो धमाके के साथ ये पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी पर अभी शांति है, लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो शांत रह जाए। पाकिस्तान कुछ ना कुछ गलत हरकत करेगा ही, इसलिए भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है, सजग, सतर्क और चौकस। भारतीय सेना के हथियार तैयार हैं, गोला बारूद का भंडार भरा है। जहां बोला वही गोला, और यही भारतीय सेना की 130 mm मीडियम लाइट गन ने साबित किया, प्रूव किया। 27 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक जब इसने वार किया तो ठीक सामने लीपा पर आतंकियों के अड्डे तबाह हुए। उसके अलावा इन्हीं गोलों की मदद से भारतीय सेना ने अपने दुश्मनों के होश फाख्ता किए। और यही नहीं, बल्कि हम आपको बता दें कि हम इस समय अनडिस्क्लोज लोकेशन पर हैं, जहां पर यह पूरी तैयारी थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत। जब आतंकी अड्डों को तबाह किया, भारतीय सेना ने जवाब दिया। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने यहां के सिविल लोगों को नौगांव सेक्टर, उसके अलावा उरी सेक्टर में निशाना बनाना शुरू किया। भारतीय सेना ने तय कर लिया कि अब उनके मिलिट्री ठिकानों को तबाह किया जाएगा, और तब 130 mm की ये मीडियम लाइट गन ने अपना जवाब देना शुरू किया। इस समय भारतीय सेना के पास 105 mm इंडियन फील्ड गन, उसके अलावा 130 mm मीडियम लाइट गन और बोफोर्स जैसी तोपें यहां पर तैनात हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पे है और उसकी तोपें चुप हो चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में L-70 और Zu-23 जैसी एयर डिफेंस गन्स खूब चली। दुश्मन के ड्रोन और लॉयटरिंग एमुनिशन को किल करने में इनका बड़ा रोल रहा। L-70 40 mm की गन रेडार, सेंसर और ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। इसे बोफोर्स ने डेवलप किया है और अब ये हिंदुस्तान में ही बनाई जाती है। L-70 गन 1 मिनट में 240 से 330 राउंड फायर करती है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर तक है। आसमान में जाते ही इसके गोले से छर्रे निकलते हैं। छर्रों की रेंज में आने वाले ड्रोन तबाह हो जाते हैं। Zu-23 सोवियत डिजाइन की एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसका 23 mm ऑटो कैनन 1800 राउंड फायर करता है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर है। दुश्मन का जहाज या ड्रोन इसकी रेंज में आ गया तो उसका खात्मा तय है। ये Zu-23 आपको दिखाई दे रही है, ये एयर डिफेंस गन है। ये एक 2400 राउंड की एक पूरी ऐसी चादर तैयार करता है जिसे भेदना किसी के लिए भी मुश्किल है। इसीलिए एयर डिफेंस गन के तौर पर इसे ड्रोन किलर के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको ये भी बता दें, ये जो Zu-23 है, दरअसल ये इसका लोहा हर समय माना गया है, क्योंकि ड्रोन जो आए, मिसाइल्स आई, उनके सामने एक एयर डिफेंस की ऐसी चादर तैयार की गई जिसे भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था।
एयर डिफेंस अपनी जगह, लेकिन सेना की आर्टिलरी डिवीजन का सबसे बड़ा हथियार है हॉवित्जर तोप। सेना अपनी तोपों को प्यार से गॉड ऑफ वॉर कहती है, यानी युद्ध का देवता। भारतीय सेना के पास कई किस्म की तोपें हैं, कुछ हल्की, कुछ भारी और कुछ बहुत भारी। हल्की मतलब कम कैलिबर की तोपें, फिर मीडियम कैलिबर की तोपें और भारी मतलब बड़े कैलिबर की तोपें। छोटा कैलिबर मतलब सटीक प्रहार और बड़ा कैलिबर मतलब भीषण संहार। 105 mm की लाइट वेट तोप इंडियन फील्ड गन के नाम से भी जानी जाती है। इनका प्रोडक्शन पूरी तरह भारत में ही होता है। इनके गोले भी भारत में ही बनते हैं। हल्की होने के कारण इनको ऊंचे पहाड़ों पर भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। इसके बाद आती है 130 mm मीडियम लाइट गन। 130 mm मीडियम लाइट गन की रेंज 35 किलोमीटर तक है। यह तोप 1 मिनट में 5 से 8 राउंड फायर करती है। हर गोले में 3.4 किलो एक्सप्लोसिव होता है। इसके सामने दुश्मन टिक नहीं पाता। इनका प्रोडक्शन भी भारत में ही होता है। 155 mm की K9 वज्र तोप भारत ने साउथ कोरिया से ली, फिर अपने देश में ही उसका प्रोडक्शन शुरू किया। इसे निजी क्षेत्र की कंपनी L&T बनाती है। यह तोप 30 किलोमीटर रेंज में दुश्मन को टिकने नहीं देती। M77 अमेरिकी हॉवित्जर तोप भी 155 mm कैलिबर की है। इसकी मारक क्षमता 30 से 40 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हल्की है और हेलीकॉप्टर से भी इसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुंचाया जा सकता है। करगिल की जंग में बोफोर्स तोप ने पाकिस्तान पर कहर बरपाया था। आज भारत के पास बोफोर्स से भी बेहतर तोप है, जिसका नाम है धनुष। मोदी सरकार इसे 2019 में ही सेना को सौंप चुकी है। पाकिस्तान चाइनीज हथियार खरीदकर भारत से लड़ता है। भारत अपने हथियार से ही उसके छक्के छोड़ा देता है। देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हम परपेचुअली हमेशा तैयार रहते हैं। ये शायद इंटेंसिटी कम होती है, बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर ऑप सिंदूर से पहले, ऑप सिंदूर के दौरान और आज भी हम बिल्कुल तैयारी में हैं। ऑप सिंदूर के दौरान आर्टिलरी ने यहाँ पर अपना वर्चस्व जमा के रखा। टोटल डोमिनेशन था इस इलाके में, और ये इसलिए था क्योंकि हम हमेशा वेल ट्रेंड रहते हैं, हमने अपने डिफेंसेस को अच्छा, मजबूत, सख्त करके रखा हुआ है, और तीसरा हमारी जो ग्राउंड लेवल पे टेक्नोलॉजी है वो इतनी अब्जॉर्ब्ड है, इतनी इंटरनलाइज्ड है कि उसकी वजह से हमारी जो किल चेन है वो उनकी किल चेन से छोटी है। तो इससे पहले कि वो अपना फायर खत्म कर पाए, हम उसके ऊपर हावी हो रहे थे, और इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। सर, कहावत है ना आर्टी में, जहां बोला वहीं गोला। तो वहीं गोला दागा, एक का जवाब 5 से। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। देखिए, उनकी जो फायर थी वो नाकाम रही, और हमारा हर गोला सटीक निशाने पे पहुंचा। पाकिस्तान ने अगर फिर कोई गलती की तो उसे दूसरी बार माफी नहीं मिलेगी। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तान को फिर से पीटने की पूरी तैयारी है। आज दुनिया ये बात जान चुकी है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का अगर इस धरती पर, इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा वाहक है तो वो हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पराक्रम से उसे जरूर सबक मिली होगी। देश ने स्पष्ट कर दिया है, और मैं समझता हूं देश का और सेना का संकल्प है, अगर फिर से दोबारा उसने नापाक हरकत की तो शायद इस बार ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पीढ़ियां भी उसकी नहीं भूल पाएंगी। ऑनगोइंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और फॉरवर्ड लोकेशन पर जा रहे हैं। मोदी गुरुवार 22 मई को राजस्थान के बीकानेर जाएंगे, तो करणी माता के मंदिर से पहले नाल एयरबेस भी जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान की सीमा के जो एयरबेस थे, उन पे जो ड्रोन पाकिस्तान ने गिराने के प्रयास किए, ड्रोन के माध्यम से हमले करने के प्रयास किए, उसमें नाल एयर बेस का भी जिक्र आपने मीडिया में सुना होगा। और ये स्थान इसलिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी कल यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद वो देशनोक जाएंगे। करणी माता का वहाँ मंदिर है, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे।
पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने जहां तक सोचा भी नहीं है, भारत की सेना उस जोन में पहुंच चुकी है। कमांड एंड कंट्रोल हो, निगरानी हो या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम, भारतीय सेना के पास सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। एलओसी के पास बंकर में बैठकर भी भारत का एक एक सैनिक सेना की पूरी कमांड चेन से जुड़ा रहता है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब सेना में अग्निवीर की भर्ती शुरू की थी तो कितने तरह के सवाल उठे थे। ऑपरेशन सिंदूर में मौका मिला तो अग्निवीरों ने भी पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए। सेना के अग्निवीरों ने पाकिस्तान की पोस्ट पर गन भी चलाई, L-70 भी हैंडल किया और 130 mm की तोप से भी पाकिस्तान की पोस्ट उड़ा दी। मैं एक अग्निवीर हूं, मुझे भारतीय सेना से पूरी सिखलाई मिली है और आज मुझे ये मौका मिला है कि पाकिस्तान के एक गोले का जवाब हमने भर भर के गोलों के साथ दिया है और उनकी पोस्टों को तबाह किया है। जब गोले आ रहे थे तो घबराहट तो नहीं हो रही थी? नहीं, घबराहट तो नहीं हो रही। मैं अग्निवीर, घबराहट तो नहीं हो रही थी। जैसा फायर आया उससे हम फायर से जवाब दिया और उनके बहुत सारे टारगेट बर्बाद किए। अच्छा, ये कहा गया कि भाई अग्निवीर है, कैसे करेगा, क्या करेगा? जब आप यहाँ पे थे तो कैसे, आप भी अग्निवीर हैं? जी, मैं एक अग्निवीर हूँ। दुश्मन का फायर आ रहा था, डटकर खड़े रहे, फायर का जवाब फायर से दिए। पाकिस्तान के साथ भारत की 3000 किलोमीटर से भी लंबी सीमा है। पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान और गुजरात तक कोई ना कोई खुराफात सोचती रहती है, लेकिन भारत की सेना भी वॉर मोड में है। बीएसएफ भी तैयार है। आसिम मुनीर की फौज की एक एक हरकत पर भारत की नजर है। पाकिस्तान ने फिर से युद्ध छेड़ने की गलती की